नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 35 वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दोस्तों दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? ये दोस्तों होता है दांतों का एनेमल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ये दोस्तों रानी थी चांद बीवी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा, सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। ये दोस्तों शुरू हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये दोस्तों नियुक्त किया गया था सर वी.एन. राव को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। ये दोस्तों है असम राज्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से कौन सी फसल रबी की फसल है। तो साथियों, जो रबी की फसल है वो है जौ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी। जो कुचिपुड़ी है ये शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा, किसके अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर राजपूत के समय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये है स्थित फिलीपींस में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला? ये दोस्तों मिला था अमर्त्य सेन को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा, दोदा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ये दोस्तों हैं नीलगिरी पर्वत चोटी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा, डूरंड कप ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये साथियों संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय सरकारी व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है,
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? ये जलीय जंतु है गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन सी। आप लोग हमें बताएं कि जो है भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु जीव गंगा डॉल्फिन है, ये किस वर्ष बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 है, कर दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है सैन्य विभाग से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये दोस्तों नदी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप लोग याद रखें इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? ये दोस्तों खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? आपको बताना है इन चारों में से किसने निभाई थी। ऑप्शन ए में है आपके जवाहरलाल नेहरू, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी में है सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों जो भारत की देशी रियासतें थी उनको एकीकृत की निर्णायक भूमिका जो निभाई थी वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी। इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह निम्न में से कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? दोस्तों इनमें से जो गैर संवैधानिक निकाय है वो है आपकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है? ये आत्मकथा है इनकी बिग ऑफ फायर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पादन की गणना करती है? ये दोस्तों करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? ये दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया कही जाती है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? दोस्तों ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर सरकारिया आयोग संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है केंद्र और राज्य के संबंधों के से संबंधित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर प्रथम पंचवर्षीय योजना को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था? दोस्तों ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली कब मारी थी? साथियों ये मारी थी 27 फरवरी 1931 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 में। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप लोग बताएंगे इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये दोस्तों स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 35 और आखिरी क्वेश्चन, कर साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों जो साइमन कमीशन है ये भारत आया था फरवरी 1928 में। ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 35 क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे और आपके जो होने वाला एग्जाम है उसकी दृष्टि से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे।
अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे हैं तो आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।